यूपी की बात की अगली श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। इन तमाम विश्लेषण को से पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा ताकि यूपी चुनाव की तमाम जो पल पल बदलती हुई घटनाक्रम है उसका विश्लेषण आप सही सटीक विश्लेषण आप यहां देख सकते हैं, सुन सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी को दो बड़ी बातें हुई हैं। उसमें एक बात तो ये हुआ कि जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी है, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है और उन्होंने बड़ा आरोप यह लगाया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो दलितों की हितैषी नहीं है। जिस अखिलेश यादव को बीजेपी से छोड़कर आए हुए नेता, चाहे मौर्य हो चाहे चौहान हो, तमाम ये नेता जिस बीजेपी पर ये आरोप लगा रही थी कि दलितों का और पिछड़ों का वो सम्मान नहीं करती है, उसी दलित और पिछड़ों का, या फिर यूं कहें कि पिछड़ों का नहीं, कम से कम उन दलितों का सम्मान नहीं करने का आरोप भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने लगाया है और ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर ये बड़ा आरोप लगाया है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव के नजरिए से ये बड़ी खबर है। अब लौटते हैं दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब कहीं कोई सीट नहीं है, कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं होने जा रहा, अब किसी से कोई अलायंस नहीं होने जा रहा। अब वो जिसको जो टिकट देना था, जिसको जितनी हिस्सेदारी देनी थी, वो सब तय हो गया है। अब उन्होंने जो है अपना ऑफिशियल गाना भी लॉन्च कर दिया है और ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, खूब इंटरव्यू दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 22 में बाइसिकल आएगी और क्यों आएगी, तमाम तरह की योजनाओं पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब किया है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी का आना निश्चित है, ये पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दरअसल आप ये देखिए कि ये बात बिल्कुल तय है कि समाजवादी पार्टी और तमाम उनके दल में, उनके गठबंधन में जितने भी नेता शामिल हुए हैं, उनका अपना एक कद है और उसका अपना एक असर भी है। लेकिन 22 में बाइसिकल आएगी, इन तमाम लोगों के जो अपने मेहनत हैं, अपने दावे हैं, वो कई सारी ऐसी वजह है जिससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क होता हुआ नहीं दिख रहा है। असर हुआ है, लेकिन ये मंडल बनाम कमंडल बनाम की जो लड़ाई है, अगर ये बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि यूपी का जो चुनाव है वो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई हो, मतलब ये है कि यूपी का चुनाव जातियों में लड़ी जाए और बीजेपी की यही रणनीति है कि अगर ये रणनीति में समाजवादी पार्टी को किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने दिया जाए। दूसरी बात ये जरूर है, बीजेपी इस बात को जानती है कि तब 2017 का चुनाव जब लड़ा गया था, उस वक्त भी ये तमाम जो नेता हैं उस वक्त भी इस पार्टी में शामिल हुए थे, बहुत सारे नेता यहां से वहां गए थे। तो जब भी कोई विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होता है तो पार्टियों में नेताओं का आना और जाना एक राजनीति का वो हिस्सा है, वो हर चुनाव से पहले और उसके बाद ये होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बीजेपी है वो क्यों बहुत ज्यादा इन तमाम नेताओं के आने और जाने की प्रक्रिया, क्योंकि उधर से भी कुछ लोग यहां आ रहे हैं, यहां से भी वहां जा रहे हैं, अब ये गिनती गिनना जो है वो जो है आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो कैडर बेस्ड पार्टियां होती है वहां पर तमाम इस तरह की हलचलें जो है उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो तैयारी जो थी यूपी की, और इनको मालूम है कि जो इस बार यूपी की तैयारी होगी और समाजवादी पार्टी पहले से मजबूत हुई है, इस बात का आकलन जाहिर सी बात है बीजेपी को लगातार अपने सर्वे में हो रहा था। यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार चुनाव जो है उन्होंने सर्वे किया और उस सर्वे के आधार पर ही उन लोगों को ही पहले से भी यह संदेश दे दिया गया था कि जिनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हैं या फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ती जाएगी या फिर उनकी जो है टिकट काटे जाएंगे या फिर जो ये लोग डिमांड कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से साफ ये कह दिया गया था कि जो जीतने की कंडीशन होगी उसी पर चुनाव लड़ाए जाएंगे। अब ये सवाल देखिए, बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। बीजेपी जो है जो आप देखें जो उनका अभियान है कार्यकर्ताओं का, वो
दुनिया की सबसे बड़ी कैडर बेस पार्टी होने का वो दावा करती है। और जब बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो ये एक तरीके से ये सभी को मालूम है कि जो बातें वो कह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन यूपी के वोटरों की भी परीक्षा है कि जिस राम मंदिर को लेकर के इतने दंगे फसाद और जिनका लंबे समय से इंतजाम था, तो आखिर वो जनता क्या सोचती है। आप देखेंगे तमाम चुनावी कैंपेन में वो राम मंदिर की बात कहते हैं और बिल्कुल साफगोई से एक बात कहते हैं। तो बीजेपी ने एक काम तो जरूर किया है कि जितने भी पार्टियां अभी तक हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सभी जो अभी तक हिंदू पार्टी या फिर उनको कम्युनल पार्टियां कहती थी या फिर राम मंदिर को लेकर के उन पर सवाल उठाती थी, इन्होंने बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है। जितने भी पार्टियों ने पार्टी छोड़ा है, किसी ने भी इन्हें जो है सांप्रदायिक पार्टी नहीं कहा है। किसी ने भी किसी भी पार्टी ने या किसी भी नेता ने बीजेपी को यह आरोप नहीं लगाया है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं और ये सिर्फ राम के नाम की रोटियां सेकते हैं, धर्म के नाम पे रोटियां सेकते हैं, ये किसी ने नहीं कहा। अब ना किसी की इस बात की हिम्मत हो रही है, इस बात का कम से कम बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर दिया है। यही नहीं तो कांग्रेस सपा ये कहते थे कि ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये बात जो है कम से कम बीजेपी ने इस बात का नैरेटिव सेट कर दिया है। और इस बात को लेकर के आप देखें, चाहे अखिलेश हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे तमाम समाजवादी पार्टी हो, सभी लोग जो है अब मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। तो ये तो कम से कम उन्होंने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है। दूसरी सबसे अहम बड़ी बात आपको बताता हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर हैं और यूपी चुनाव लड़ने के लिए आरएसएस ने भी कमर कस ली है और तमाम देश के अलग अलग राज्यों से जो कार्यकर्ता हैं वो आए हैं, वो घर घर जा रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं और क्यों समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है और बीजेपी को क्यों वोट देना है, ये लोगों को समझा चुके हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो बात यह है कि आप ये देखिए, लोग तमाम बातें कहें लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग कहते हैं मुसलमानों को डराने की बात है, जिन मुसलमान ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, इन सभी लोगों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन उनको वो नहीं चाहिए, माने उनका वोट चाहिए लेकिन उनका साथ नहीं चाहिए। तो इस बात को लेकर के बात जो है वो यूपी के मुसलमानों में भी हो रही है। और एक बात आपको समझना होगा कि जो यूपी के मुसलमान हैं वो पश्चिम बंगाल और असम के मुसलमान से बिल्कुल अलग है। इतना ही नहीं, जो यूपी के जो वोटर हैं, जो हिंदू वोटर हैं, वो बंगाल के जो वोटर हैं उसके तुलनात्मक आप यूपी के जो वोटर हिंदू वोटर हैं वो बिल्कुल उनका सोचने का अंदाज बिल्कुल अलग है। और यहां जो देखेंगे एक तरीके से कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है। साथ में जो अभी तक की इनकी कार्यशैली रही है वो इतनी नाराजगी भरी नहीं है कि बिल्कुल जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो योगी के खिलाफ या फिर यूं कहें कि जो बीजेपी की सरकार रही है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल सरकार को पलट दिया जाए, तख्ता पलट दिया जाए। ऐसी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं दिख रही है। साथ में जो वो बात राम मंदिर की कह रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं फर्क साफ है, जिसमें गुंडागर्दी रोकने की बात कह रहे हैं, जो तमाम विकास योजनाओं की बात कह रहे हैं, लेकिन आप ये जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो ये बात आप मान लीजिए कि वहां पर जो काम हुए हैं जिसमें लोगों को राशन दिए गए हैं लॉकडाउन के दरमियान में, ये बात सही है कि लॉकडाउन के बाद लोगों को पैदल चलने पड़े थे, नाराजगी थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो राशन वितरण योजना जो उन्होंने सबको दिया उससे गरीब लोगों को बड़ा फायदा और राहत हुआ है और लोग इससे खुश हैं। दूसरी बात, वहां पर आप देखिए कि जो घर दिए गए प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका लाभ न सिर्फ मुसलमानों को और सबसे गरीब तबकों को हुआ है और सबको एक समान हुआ है। और सभी लोग, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, मुसलमान ये कहते हैं कि हाँ मुझे पहली बार घर मिला है और ये बिना भेदभाव को मिला है और उस राज्य में मिला है जहां पे मोदी योगी का शासन है। ये बात लोग कह रहे हैं, ये बात जो मीडिया इस बात को खुलकर नहीं कहते लेकिन ग्राउंड पे स्थिति यही है। तीसरी बात आप देखें कि जो प्रधानमंत्री के जो हेल्थ कार्ड है, जो बीमा कार्ड है, इसका जबरदस्त फायदा अगर किसी ने उठाया है तो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों ने जमकर उठाया है और इसका गरीब लोगों का इसका फायदा हुआ है, जिसकी बात अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि मुफ्त में इलाज करेंगे, ये बात ऑलरेडी प्रधानमंत्री के उस हेल्थ कार्ड से फायदा हुआ है, लोगों को जनधन से फायदा हुआ है।
जो प्रधानमंत्री की जो किस्त जा रही है किसानों को 2-2 हजार रुपए के, उससे किसानों को फायदा हुआ है जो पहले कभी कैश बेनिफिट नहीं मिलता था। तीसरी बात, इसके अलावा एक बात और है जो ध्यान देने की बात है, जो पेंशन स्कीम है, जो गांव की जो गरीब महिलाएं जो बुजुर्ग हैं उनको इससे फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, जो गैस योजना है, उज्ज्वला योजना है, कि जिनके पास घरों में गैस नहीं था, गैस चूल्हा नहीं है, उनको फ्री में कनेक्शन दिए गए हैं, घरों में जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है। तो ये तमाम वो योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिला है और लोग इससे खुश हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मान लीजिए कि बाप बेटे में एक नाराजगी होती है, बेटा किसी वजह से बाप से नाराज हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर छोड़ देगा। जिन लोगों में नाराजगी है वो ऐसी नाराजगी नहीं है कि वो योगी को या फिर बीजेपी का तख्ता पलट करना चाहते हैं, इस तरह की नाराजगी नहीं है। हाँ, कुछ मुद्दे हैं जिसमें एक महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, दूसरी बात जो पिछड़ों की जो नौकरियां हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उसमें कुछ चूक हुई है, ये तमाम 2-3, इसके अलावा आपको होता है पेट्रोल डीजल के जो दाम है, ये 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी है। और इसको अगर बीजेपी पहले से अगर डैमेज कंट्रोल कर लेती तो और बेहतर बीजेपी का परफॉर्मेंस होता, इसमें कहने में कोई शक नहीं है। यूपी की पूरी जनता जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी आपको यूपी में नजर नहीं आएगी। और यही वजह है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है और यह बात बिल्कुल तय हो गया है, यूपी में बीजेपी हमेशा हिंदू बनाम, जिसमें 80% बनाम 20% की बात जो योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, यहां पर पूरी बात जो है बीजेपी की रणनीति यही है। वो जब भी बात करेंगे तो वो हिंदू की बात करेंगे और हिंदू एज ए वोट बैंक को जो है वो अपने पूरे कैंपेन में हिंदू वोट बैंक की तरफ उनका ज्यादा फोकस है। वो जातियों में की बात करने से बचेंगे और जहां तक बात है वो बीजेपी इन तमाम चीजों को बेहतर समझ करके जो है वो अपनी रणनीति आगे बना रही है। उन्हें भी मालूम है कि ये अगर मैदान चूक गए तो 2024 का जो किला फतह है वो भी जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा वीडियो है कि आखिर क्यों 2022 में योगी दोबारा से लौटेंगे, ये तमाम वो वजह हैं जो हमने आपको बताया है और विश्लेषण आपको किया है, जो आपको किसी रिपोर्ट में नहीं मिलेगी। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा यूपी की बात में, हम आपको अगली बार एक और नई श्रृंखला में आपको हम नई मुद्दों को लेकर के बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा जरूर इस हमारे प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।